मैं आप सभी दर्शकों का अपने चैनल होल्ड इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोग इंग्लिश क्लास 9th की एक वीडियो देखने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सेक्शन क्वेश्चन आंसर्स का सेक्शन है। इस सेक्शन में हम आपको चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि यह सेक्शन आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। Question 1. What are the things the child sees on his way to the fair? Why does he lag behind? बच्चा मेले में कौन कौन सी चीजें देखता है? वह पीछे क्यों रह जाता है? Answer. On his way to the fair, the child sees toys, balloons of different colors, garland of gulmohar, a swing and a snake charmer playing a flute. He gets attracted towards all these things. So, he lags behind. मेले में जाते समय रास्ते में बच्चा खिलौने, अलग अलग कलर के गुब्बारे, गुलमोहर की माला, एक झूला और एक सपेरे को देखता है जो कि बांसुरी बजा रहा था। वह इन सब की तरफ आकर्षित होता है, इसीलिए वह पीछे रह जाता है। Question 2. In the fair he wants many things. What are they? Why does he move on without waiting for an answer? Answer. The child wants many things in the fair. He wants to have toys, different sweets, garland, balloons of different colors and has a keen desire to enjoy the roundabout. He moves on without waiting for an answer because whenever he stops to see things, his parents gave him a cautionary call, "Come, child, come." मेले में बच्चा बहुत सी चीजें चाहता है, वे कौन कौन सी है? वह बिना आंसर का वेट किए आगे क्यों बढ़ जाता है? बच्चा मेले में बहुत सारी चीजें चाहता है। वह खिलौने चाहता है, अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ, माला, अलग अलग कलर के बैलून और उसके पास जो बड़ा झूला होता है, उस झूले को देखकर बच्चा उसमें झूलने की बहुत गहरी इच्छा रखता है। वह बिना आंसर का वेट किए हुए आगे बढ़ जाता है, क्योंकि जब भी वह चीजों को देखने के लिए रुकता है, उसके मम्मी पापा उसे आवाज लगाकर बुला लेते हैं। Question 3. When does he realize that he has lost his way? How have his anxiety and insecurity been described? बच्चे को कब पता चलता है कि वह रास्ता भटक गया है? उसकी उत्तेजना और असुरक्षा की भावना को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? Answer. The child sees a roundabout in the fair and gets attracted to it. He wants to have a ride on it. He asks his parents for permission to enjoy it. Having no response on the part of his parents, he realizes that he has lost his way. He starts crying bitterly at once and runs here and there in search of them. बच्चे को मेले में एक झूला दिखाई देता है और बच्चा इसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। बच्चा इस झूले की सवारी करना चाहता है। वह अपने मम्मी पापा से इस पर बैठने की परमिशन मांगता है। जब उसे मालूम पड़ता है कि उसके मम्मी पापा कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो उसे एहसास होता है कि वह अपना रास्ता भटक चुका है। वह तुरंत बुरी तरह से रोना शुरू कर देता है और उनको ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भागता है। Question 4. Why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? बच्चा उन सब चीजों में अपना इंटरेस्ट क्यों खो देता है जो थोड़ी देर पहले उसे चाहिए होती है? Answer. The lost child loses interest in the things he had wanted earlier because he got lost in the fair. He is panic-stricken for being lost. Now he first wants his parents. He is afraid and feels unsafe. बच्चा इन सब चीजों में अब अपनी कोई रुचि नहीं दिखाता है जो उसे पहले चाहिए थी, क्योंकि वह मेले में खो जाता है। मेले में खोने के कारण बच्चा दुखी हो जाता है। अब उसे पहले अपने मम्मी पापा चाहिए। वह डरा हुआ और असुरक्षित महसूस करता है। Question 5. What do you think happens in the end? Does the child find his parents? आपके हिसाब से चैप्टर के एंड में क्या होता है? क्या बच्चे को अपने मम्मी पापा वापस मिल जाते हैं? Answer. Yes, I feel that the child finds his parents at last. The kind-hearted person must have tried his best to find his parents. On the other hand, the parents of the child must have left no stone unturned to find their child. हाँ, मुझे लगता है कि बच्चा लास्ट में अपने मम्मी पापा को ढूंढ लेता है। उस दयालु आदमी ने उसके माँ बाप को ढूंढने की पूरी कोशिश की होगी। वहीं दूसरी ओर बच्चे के माता पिता ने उसको ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। Question 6. How does the mother distract the child's mind from the toy seller? माँ बच्चे का दिमाग खिलौने बेचने वाले के ऊपर से कैसे हटाती है? G. Answer. The child's mother distracted the mind of the child from the toy seller by pointing towards a flowering golden mustard field. It was built like melting gold as it spread across a large area of flat land.
बच्चे की माँ उसके ध्यान को भटका देती है क्योंकि वह उसे एक सरसों का खेत दिखाती है। ये खेत ऐसे लग रहा था जैसे खेत में पिघला हुआ सोना फैला पड़ा हो। Question 7. How can you say that the child was scared of his father? तुम कैसे कह सकते हो कि वह बच्चा अपने पिता से डरा हुआ था? Answer. The child was tempted by many things but he asked for them only in slow murmurs. This shows that he was scared of his father and could not express his demands as rightfully as some other children do. बच्चा बहुत सी चीजों को देखकर आकर्षित हो रहा था, लेकिन वह उनके बारे में बहुत धीमे धीमे बड़बड़ा रहा था। इससे पता चलता है कि वह अपने फादर से डरा हुआ था और अपनी डिमांड्स को खुलकर नहीं बोल पा रहा था, जैसे कि दूसरे बच्चे बोलते हैं। Question 8. What happened when the lost child reached the shrine? जब वह खोया हुआ बच्चा मंदिर पहुंचा तो क्या हुआ? Answer. When the lost child reached the shrine, men were pushing each other. The child struggled to make his way through but was knocked down. He might have been injured if he had not shouted loud for his parents. जब वह खोया हुआ बच्चा मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। बच्चा वहां से निकलने के लिए अपना रास्ता बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन वह नीचे गिरा दिया गया। वह घायल हो गया होता अगर वह जोर से चिल्लाकर अपने मम्मी पापा को आवाज नहीं लगाता। Question 9. Who rescued the lost child? खोए हुए बच्चे को किसने बचाया? Answer. A kind-hearted man in the shrine rescued the lost child. He lifted him up in his arms and tried to comfort him. He offered to take him to the roundabout and also offered to buy him flowers, balloons and sweets. He did his best to make the child happy but the child was refusing all those things. मंदिर में एक दयालु आदमी ने उस खोए हुए बच्चे को बचाया। उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे आराम दिलाने की कोशिश की। वह उसे उस झूले के पास भी ले गया और उससे फूल खरीदने के लिए, बलून्स के लिए और मिठाइयों के लिए पूछा। उसने उस बच्चे को खुश करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बच्चा उन सब चीजों के लिए मना कर रहा था। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट विद द अदर स्टूडेंट्स, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चलिए अब हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।